गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसा कि आपको पता है हम लोग क्लास 9th का बायो पढ़ रहे हैं, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। तो आज का नेक्स्ट टॉपिक, जैसा कि कल के क्लास में आप लोगों ने कुछ टॉपिक पढ़ा था, और आज ये जो टॉपिक है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। कल हम लोगों ने क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट को देखा था, और आज क्या देखना है, क्रॉप प्रोटेक्शन। जो भी क्रॉप आपने लगाया है उनको हमें प्रोटेक्ट कैसे करना है। तो ये 4 मेथड है जिससे हम अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है वीड्स, सेकेंड है पेस्ट, थर्ड है डिजीज कंट्रोल, फोर्थ है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। एक एक करके हम इन चारों को देखेंगे कि हाउ टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप, हमारे क्रॉप को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इनको हम देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या है, वीड्स। आखिर ये वीड्स होता क्या है, तो चलिए समझते हैं व्हाट इज वीड्स। अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो अलोंग विथ क्रॉप। जो आपके क्रॉप के साथ कुछ अनवांटेड से प्लांट ग्रो हो जाते हैं ना, उनको हम वीड्स कहते हैं। जैसे मान के चलिए कोई भी क्रॉप आप लगाते हैं तो उसके साइड में या उसके ऊपर कुछ अलग से ही प्लांट ग्रो होता है जो आपने नहीं लगाया, लेकिन फिर भी वो ऊपर से ग्रो हो रहा है। उसी अनवांटेड प्लांट को हटाना, वही होते हैं वीड्स। मेथड टू कंट्रोल वीड्स। आखिर ऐसा कौन सा मेथड यूज करें जिससे आप वीड्स को हटा सकते हैं। तो जनरली हमारे पास 3 मेथड है। फर्स्ट है मैकेनिकल मेथड, सेकेंड है केमिकल मेथड, थर्ड है प्रिवेंटिंग मेथड। तो एक एक करके तीनों मेथड को समझते हैं। पहला क्या था, मैकेनिकल। मैकेनिकली क्या करना है ना, रिमूविंग वीड्स बाय हैंड प्लकिंग। मैकेनिकली लेना है वीड्स को, हाथ से ऐसे खींच के हटा देना, फेंक देना। हाथ से खींचो, निकाल के फेंक दो। तो ये क्या था, हैंड प्लकिंग इज अ मैकेनिकल मेथड, जो आप पहला मेथड कर सकते हो। सेकेंड है केमिकली। जहां पे केमिकल मेथड लिखा है यहाँ पे आपको कोई ना कोई केमिकल का छिड़काव करना होगा, यूजिंग वेडिसाइड्स, हर्बिसाइड्स। एग्जाम्पल 2,4-D। 2,4-D एक ऐसा केमिकल है ना, अगर आप उनका छिड़काव कर दे तो उनको स्प्रे कर दोगे ना, तो वो हो गया आपका केमिकल मेथड। वेडिसाइड क्या होता है, वीड्स को किल करने वाला। हर्बिसाइड जो हर्ब्स को करते हैं। तो ये सारे जो है कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनसे हम अपने क्रॉप को कंट्रोल कर सकते हैं, बचा सकते हैं। थर्ड है प्रिवेंटिंग मेथड। ऐसा क्या करें जिनसे हम इनको रोक सकते हैं, यूजिंग क्लीन सीड। अगर हम सीड ही लगाने टाइम में क्लीन सीड का यूज करें तो बेटर से बेटर आपका सीड होगा, तो आपका ग्रोथ भी बढ़िया होगा। नेक्स्ट, प्रॉपर फील्ड प्रिपरेशन। मतलब आप जो फील्ड लगा रहे हो ना, फील्ड बना रहे हो जिसमें आप क्रॉप को लगाने वाले हो, उनको ही पहले से प्रिपेयर करो। ऐसा प्रिपेयर करना है जिनमें हमें इन सब चीज़ों का यूज ना करना पड़े। आपके मन में एक डाउट होगा कि हम कैसे फील्ड को पहले से प्रिपेयर कर लेंगे, फिर भी तो लगेगा। हाँ, वो तो लगेगा ही। तो हमें कुछ ऐसा मेजरमेंट करना होता है ना, जिनसे कि कम से कम चांस हो हम अपने फील्ड को प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये कुछ ऐसा रीजन है आपको बता रहा है। तो एक बार रिवाइज करते हैं, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। तो आज का क्या था कि आखिर हम अपने क्रॉप को कैसे प्रोटेक्ट करें। तो पहला मेथड है वीड्स के थ्रू। अभी मैंने वीड्स को ही लिखा है, 3 अलग अलग चीजें मैं और भी इसमें बताना है। तो वीड्स क्या होता है, ये एक अनवांटेड प्लांट है दैट ग्रो अलोंग विथ क्रॉप, जो क्रॉप के साथ ही ग्रो करते हैं, लेकिन अनवांटेड है, मतलब हमें नहीं चाहिए, उनको आपको हटा देना है। तो आप क्या करोगे, हैंड प्लकिंग से डायरेक्ट उठाओगे, खींचोगे, निकाल के फेंक दोगे। तो मेथड कितने थे, मैकेनिकल फर्स्ट मेथड है, केमिकल सेकेंड मेथड है, प्रिवेंटिंग थर्ड मेथड है। तो 3 ऐसे मेथड, 3 ऐसा टेक्निक है जिनसे आप वीड्स को हटा सकते हो। अगर आपके प्लांट में, आपके एग्रीकल्चर फील्ड में वीड्स ग्रो कर जाए तो आप तीनों तरीके से किसी का भी यूज कर सकते हो। अगर वीड्स है तो आप क्या करोगे, हैंड प्लकिंग, हाथ से खींच के निकाल के फेंक दोगे, या खुरपी वगैरह होता है ना, उनसे भी कर सकते हो आप। खुरपी जो भी होते हैं उनसे मिट्टी वगैरह से निकाला जाता है। दूसरा है केमिकल मेथड, जिसमें आप विडिसाइड, हर्बिसाइड जैसे कि 2,4-D का यूज करोगे और उनके छिड़काव करने पे ही वीड्स का डेथ हो जाएगा। थर्ड है प्रिवेंटिव मेथड, पहले से ही आप सीड को क्लीन लगाओ। दूसरा ये हो जाएगा, आप जो फील्ड लगा रहे हो उनको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करो। अब जो हम लोग को सेकेंड मेथड पढ़ना है, मतलब पहला क्या था, वीड्स। वीड्स को मैंने बताया है कि इनके 3 मेथड होते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है पेस्ट। तो फाइनली अब पेस्ट को देखेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि सेकेंड हमें क्या देखना है, पेस्ट। तो आखिर पेस्ट क्या होता है, अब हम लोग समझेंगे पेस्ट के बारे में। फर्स्ट मैंने वीड्स का सारा कुछ बता दिया है, अब मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया है, अब है नेक्स्ट पेस्ट। तो फाइनली समझते हैं आखिर ये पेस्ट होता क्या है, व्हाट इज पेस्ट, इनका क्या काम है, इनको हम कैसे बचा सकते हैं, इनसे हम कैसे बचा सकते हैं। इट इज एन इंसेक्ट और एनिमल दैट डैमेज क्रॉप। तो पेस्ट क्या होता है, एक ऐसा इंसेक्ट है, एक ऐसा एनिमल है जो क्रॉप को डैमेज करता है। तो पेस्ट वो वाला पेस्ट नहीं जो ब्रश करते हो, वो वाला मत समझना। एक ऐसा पेस्ट है ना जो एनिमल है, और ये इंसेक्ट होते हैं जो हमारे क्रॉप को डैमेज करता है, खराब कर सकता है। तो इनसे हाउ टू डैमेज, आखिर ये कैसे डैमेज करता है। कटिंग रूट्स, रूट को फटाफट काट देगा तो उससे डैमेज हो गया। ईटिंग लीव्स, पत्ते को खा लेता है, साइड साइड से आप देखते हो ना, बहुत सारे लीफ को खाने का काम कौन करता है, ये पेस्ट। जो कुछ इंसेक्ट होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं, वो सारे पेस्ट के कैटेगरी में। थर्ड है डिस्ट्रॉइंग ग्रेन्स, जो आपका अनाज
प्रिपेयर हो गया, अगर उस अनाज में ही वो प्रिपेयर करने के बाद डिस्ट्रॉय कर दें, इन तीनों में से वो पेस्ट कुछ भी कर सकता है। मतलब वो रूट को भी कट करके खा सकते हैं, लीफ को भी फटाफट काट कूट के खा के खत्म कर देंगे, उससे क्या होगा, आपका जो लीफ है वो डैमेज हो जाएगा। थर्ड, वो जो भी आपने अनाज अभी उपजाया है उनको भी ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर आप पेस्ट को समझे कौन कौन से थे, जैसे लोकस्ट एक पेस्ट है, एफिड्स एक पेस्ट है, तो ये एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, पेस्ट के कुछ एग्जाम्पल है। अब अगर आप पेस्ट को कंट्रोल करना चाहते हो तो उनका भी मेथड होगा। मेथड टू कंट्रोल पेस्ट, पहला है केमिकल मेथड, केमिकल का छिड़काव कर दो, पेस्ट नहीं लगेगा, पेस्ट से फ्री रहोगे। अगर वीड्स को हटाना था तो वीडीसाइड लगाते थे, वीडीसाइड एक केमिकल था जिसके वजह से वीड्स नहीं लगेगा। तो अगर आपको पेस्ट को हटाना है तो क्या करना है हमें, यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का छिड़काव करोगे तो पेस्ट नहीं लगेगा, इंसेक्टिसाइड का अगर हम छिड़काव करते हैं तो उससे क्या होगा, वो भी नहीं लगेगा। दूसरा बायोलॉजिकल, बायो मतलब लाइफ होता है ना, तो ऐसे यूज नेचुरल एनिमी लाइक बर्ड्स, कुछ बर्ड्स होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ एनिमल्स है, तो उन सब से हमें हटा के बचा के रखना चाहिए। तो अगर हम इन सब का यूज करेंगे ना तो क्या होगा, ये पेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि बर्ड्स को देख के, एनिमल को देख के वो पेस्ट नहीं लगते और उनके वजह से भी सेफ हो सकता है। तो पहला, अभी तक हम लोगों ने 2 कंप्लीट किया। फर्स्ट क्या था, क्रॉप प्रोटेक्शन में पहला वीड्स था, सेकेंड क्या है, पेस्ट है, थर्ड क्या होगा, डिजीज कंट्रोल, बीमारी से कैसे बचाना है, एंड लास्ट जो 4 होगा, उनको ग्रेन्स जो भी आपने हार्वेस्ट किया है, आफ्टर हार्वेस्टिंग आपको क्या करना होता है, स्टोर करना होता है। तो पहले वीड्स में क्या था, उनमें भी 3 मेथड था, एक बायोलॉजिकल था, दूसरा केमिकल था, एक हैंड प्लकिंग का था, नॉर्मल था। वैसे पेस्ट में भी, पेस्ट एक तरीके का प्लांट है, बहुत ईजी है। वीड्स क्या था, वीड्स क्या था और ये क्या है, वो अनवांटेड प्लांट था, ये एक इंसेक्ट और एनिमल है। इनको क्या क्या चीज से डैमेज हो सकता है, रूट्स को डैमेज करेंगे, लीव्स को डैमेज करेंगे, ग्रेन्स को डैमेज कर सकते हैं। अगर आप इनका मेथड देखें तो केमिकल में क्या है, फंगिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, जो भी साइड्स है ना, मतलब उनको वो किल करेंगे। इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्ट को किल करेगा, पेस्टिसाइड है, पेस्ट को किल करेगा, अगर वो वीडीसाइड होगा तो वीड्स को किल करेगा। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। केमिकल मेथड में बहुत ईजी है कि कोई भी केमिकल को आप स्प्रे करते हो ना तो उनसे उनका डेथ हो जाएगा। सेकेंड है बायोलॉजिकल मेथड, बायोलॉजिकल मतलब कोई लिविंग थिंग्स लाइक नेचुरल एनिमी लाइक बर्ड्स हो गए, एनिमल हो गए, इंसेक्ट भी इसमें आएगा। तो जो भी लिविंग आते हैं ना वो सब आपके बायोलॉजिकल मेथड के अंदर है। तो ये था आपका प्रोटेक्शन में सेकेंड प्रोटेक्शन। थर्ड भी एक प्रोटेक्शन है, जैसे डिजीज कंट्रोल जो थर्ड पार्ट था। अब आपने क्रॉप लगा लिया, सब कुछ कर लिया, मतलब वीडीसाइड भी डाल दिया, इंसेक्टिसाइड भी, अगर आप बीमारी से नहीं बचाओगे प्लांट को तो क्या होगा, जो भी क्रॉप आपने लगाया है वो आपके हार्वेस्टिंग के बाद क्या होगा, बीमारी लग जाएगा, डिजीज करना। तो हमें उनसे ही बचाना है। तो ऐसा क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज डिजीज फ्री सीड। आपने जो भी सीड मार्केट से लिया है ना, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो सीड कैसा होना चाहिए, तो डिजीज फ्री होना चाहिए। ऐसा सीड जिसमें डिजीज ना हो और उनमें लगने के भी चांसेस बहुत कम हो, तो ऐसे सीड का हमें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है मान के चलो मुझे कोई बोले कि सीड लाने, तो मुझे तो नहीं पता है क्योंकि मुझे उनके बारे में नॉलेज नहीं कौन सा सीड अच्छा होगा। लेकिन जो एग्रीकल्चर करते किसान, उनको पता होता है कि कौन सा सीड हमें लेने से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा फायदा होगा। तो ये चीज़ें हमें देखना होता है कि वो सीड कैसा होना चाहिए, डिजीज फ्री। सेकेंड क्या है, स्प्रे फंगिसाइड एंड पेस्टिसाइड। आप जैसे सीड को लगाया उसके बाद आपको फंगिसाइड स्प्रे कर देना है और पेस्टिसाइड। इससे क्या होगा, ना तो फंगस लगेगा और ना पेस्ट लगेंगे। वीडीसाइड डाल दोगे तो वीड्स भी नहीं लगेगा। थर्ड है ग्रो डिजीज फ्री क्रॉप वेराइटी। अगर आप क्रॉप वेराइटी लगा रहे हो, कुछ भी, चाहे आपने चावल लगाया, चाहे आपने व्हीट लगाया, कुछ भी लगाया, तो जो भी वेराइटी आपने डाला है वो कैसा होना चाहिए, डिजीज फ्री होना चाहिए। आपको ये पॉइंट नहीं समझ में आएगा, मैं एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्या मैंने बताया, डिजीज कंट्रोल। हमें अपने प्लांट को डिजीज से कंट्रोल करना है, मतलब हाउ टू कंट्रोल, कैसे आप क्या करोगे, क्या मेजरमेंट डालोगे जिससे आप बीमारी से बचा सकते हो प्लांट को। फर्स्ट ऑफ ऑल यूज डिजीज फ्री सीड। सबसे पहले आपको ऐसा सीड का यूज करना है जो डिजीज फ्री होना चाहिए, मतलब बिल्कुल इनमें कोई भी बीमारियां नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट। सेकेंड क्या है, स्प्रे फंगिसाइड एंड पेस्टिसाइड। फंगिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडीसाइड, जो भी केमिकल्स है उनका आप छिड़काव कर दो, उनको आप स्प्रे कर दो, तो जिससे कि ये सीड हेल्दी होगा, मतलब उनके अंदर वो नहीं लगेगा। थर्ड क्या है, ग्रो डिजीज फ्री क्रॉप वेराइटी। आपने जो भी क्रॉप वेराइटी आपका बना है वो कैसा होना चाहिए, डिजीज फ्री। अगर आप ये 3 मेजरमेंट करते हो ना तो वीडीसाइड पहले वीड से भी कंट्रोल हो गया, पेस्ट से भी कंट्रोल हो गया, अब आपने डिजीज कंट्रोल भी कर लिया। तो आज का टॉपिक क्या था, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। आपने क्रॉप को वीड से बचाया तो एक प्रोटेक्शन हो गया, पेस्ट से बचाया दूसरा प्रोटेक्शन हो गया। थर्ड क्या है, डिजीज कंट्रोल। आपने बीमारी से भी बचा लिया
तो समझो आपने अपने क्रॉप को इन तीनों चीजों से तो बचा लिया। करना क्या है अब इनका करोगे हार्वेस्टिंग। आफ्टर हार्वेस्टिंग आप करना है स्टोरेज। अब हम लोग नेक्स्ट ये समझना है कि स्टोरेज हमें कैसे करना है। अब हम देखो स्टोरेज करने का क्या फायदा है, इससे हमें डिजीज वगैरह से बचाना होता है। प्लस स्टोरेज किस किस चीज में कर सकते हो, अलग अलग तरीके के मेजरमेंट है, उनमें भी कुछ चीजें हैं वो पढ़ना है। और फिर हम लोग को कुछ एनिमल्स के बारे में, जैसे एनिमल हस्बेंड्री पढ़ना है। तो फटाफट से इसको नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि अब इसको हटाएंगे। और स्टोरेज और ऑफ ग्रेन्स इनको आज कर लेते हैं फटाफट से, ये भी खत्म हो जाएगा, और नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए रहने देते हैं आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स करेंगे, ठीक है। छोटा छोटा लेक्चर रहेगा, आपको देखने में भी इजी रहेगा। एक और क्लास होगा जिसमें स्टोरेज होगा, फिर एनिमल हस्बेंड्री भी है। एक चीज और आपको पढ़ाना ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, वो भी मैं उसी क्लास में कर दूंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करना है, अगर कुछ भी पूछना आपको तो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो मुझे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।